हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का 12.1 एक्सरसाइज 12.1। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में हमें दो सर्कल का रेडियस दे रखा है और हमें थर्ड सर्कल का रेडियस निकालना है, जिसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। ठीक है, तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, ये दो सर्कल के जो रेडियस दे रखे हैं, हमें इन दोनों सर्कल से इन दोनों के रेडियस से इन दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो ये देखो मैंने क्या किया है, तो आपको जो है रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल R1 लेके मान के जो है इज इक्वल्स 19 सेंटीमीटर लिखना है, और फिर जाके रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 जो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो थर्ड सर्कल का जो रेडियस होगा उसे हम लेट कर लेंगे R, हम उसे R मान लेंगे। ठीक है, तो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल हम निकाल लेंगे पाई 2 पाई R से। तो और हम पाई की वैल्यू भी नहीं डालेंगे पाई की, क्योंकि पाई जो है ये कट जाएगा एंड में। ठीक है, तो वैसे ही हमने सेकंड सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस निकाल लिया 2 पाई R से, और थर्ड सर्कल का भी सर्कमफ्रेंस 2 पाई R होगा। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो थर्ड सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, ये देखो जो थर्ड सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या वो किसके बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल। ठीक है, तो देखो हमने जो थर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस है उसकी वैल्यू डाल दी, और बराबर में जो फर्स्ट और सेकंड सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसकी वैल्यू डाल दी। तो जब हमने फर्स्ट और सेकंड सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड किया तो 56 पाई आ रहा था। तो अब यहाँ से जो आर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई उधर जाएगा तो पाई से पाई कट जाएगा, और 2 से 56 कट जाएगा 28 बार में। तो आर की वैल्यू जो है 28 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें दो सर्कल का रेडियस दे रखा है और हमें थर्ड सर्कल का रेडियस निकालना है, जिसका कि एरिया जो है, जिसका थर्ड सर्कल का जो एरिया है वो फर्स्ट और सेकंड सर्कल के एरिया के बराबर है। तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें क्या है, एरिया बराबर है सर्कमफ्रेंस की जगह। ठीक है, तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो इसमें भी हम रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल को R1 लेके चलेंगे 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2 6 सेंटीमीटर, और थर्ड सर्कल के रेडियस को हम लेट कर लेंगे R। ठीक है, और हम इसमें भी वैसे ही करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल निकालेंगे जो कि 64 पाई, और एरिया ऑफ सेकंड सर्कल निकालेंगे जिसका जो है 36 पाई। ठीक है, थर्ड सर्कल का भी हम निकालेंगे, थर्ड सर्कल का ऐसे पाई R स्क्वायर होगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, जो एरिया था थर्ड सर्कल का वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ फर्स्ट पहला सर्कल प्लस एरिया ऑफ दूसरा सर्कल था। ठीक है, और अब हम जो है इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल का वैल्यू ये है, और एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, तो इन दोनों का ऐड किया तो 100 पाई आया, और पाई से पाई कट गया तो आर की वैल्यू जो है 10 आ गई। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें एक आर्चरी दे रखा है जिसमें कि 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं, और सेंटर में गोल्ड है, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक एंड फिर वाइट है। और हमें सेंटर वाले का रेडियस दे रखा है, हमें गोल्ड वाले का रेडियस दे रखा है रेडियस ने डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और हमें 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है कि उस जैसे कि विड्थ जो कि इंक्रीज होती जाती है, और हमें जो है इन पांचों रीजन का एरिया निकालना है।
तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटर वाला जो है ये जो सेंटर वाला है ये गोल्ड से शेडेड है, और इसका जो डायमीटर है इसका 21 डायमीटर दे रखा है, ठीक है। और ये इसकी डिस्टेंस 10.5 है, और इसकी भी 10, मतलब कि इन सब की जो ये डिस्टेंस है ये 10.5 है, ठीक है। और हमें इसमें करना क्या है, देखो हमें इन सब का जो, जैसे कि हमें पहले गोल्ड रीजन का एरिया निकालना है, फिर इस रेड रीजन का एरिया निकालना है, फिर इस ब्लू वाले का, फिर ब्लैक और वाइट, ठीक है। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हमें जो है ये क्या, मतलब ये जो रेड वाला रीजन है इसे हम रिंग कह सकते हैं, और ब्लू वाले को भी रिंग कह सकते हैं। तो हमें जो मेनली है इस रिंग का एरिया निकालना है। तो रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। देखिए आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे, उससे हम इस गोल्ड वाले एरिया का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास रेड रीजन का एरिया, ठीक है। तो उसके लिए हमें इन सारे सर्कल्स की रेडियस चाहिए, तो हम इन सर्कल्स की रेडियस निकालते हैं। देखो तो ये जो हम इन सर्कल्स को फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल भी नेम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जो है R1 21/2, और हम इसे 10.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल है ये बड़ा वाला, ये जो है गोल्ड के ऊपर जो ये रेड वाला सा, तो इसका रेडियस हम ऐड करेंगे 10 तो इसमें जो है हम 10.5 + 10.5 करेंगे, जो कि होगा 21। तो सेकंड सर्कल का रेडियस जो है 21 आएगा, और वैसे ही हम थर्ड सर्कल का निकालेंगे, जो सेकंड सर्कल का रेडियस है उसमें 10.5 ऐड करेंगे तो थर्ड सर्कल का रेडियस आ जाएगा। वैसे ही हम फोर्थ और फिफ्थ सर्कल का भी रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो रेडियस निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो गोल्ड वाला जो रीजन है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल बराबर πr², πr1 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर। तो हम स्क्वायर खोलेंगे तो 110.25 आएगा, तो 7 से हम काट देंगे तो 15.75, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये गोल्ड सर्कल का जो गोल्ड रीजन है, तो ये जो गोल्ड रीजन का जो एरिया होगा इसका ये होगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम वैसे ही सेकंड सर्कल का एरिया निकालेंगे। सेकंड सर्कल का πr² लगाएंगे तो 22/7, और इसका रेडियस 21 था, तो 7 से कट जाएगा 3 बार में, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 22, तो 63 × 21 करना रहेगा। तो हमने बेसिकली क्या किया है, 3 से 21 की मल्टीप्लाई कर दी, और फिर जाके हमने नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इसका सेकंड सर्कल का जो एरिया आया वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। और अब जो रेड रीजन है, ये जो रिंग्स है, इसका एरिया निकालने के लिए हमें सेकंड सर्कल माइनस फर्स्ट सर्कल करेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया आ जाएगा रेड वाले रीजन का, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन बराबर एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल या गोल्ड रीजन, ठीक है। तो सेकंड सर्कल का एरिया था 1386 माइनस करेंगे हम फर्स्ट सर्कल का एरिया, ठीक है, जो कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम माइनस किया, तो हम माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ रेड रीजन वाला है उसका एरिया आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब जो है हम थर्ड सर्कल का एरिया निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो वही 22/7 हम इसे कट कर देंगे। 7 9 होता है 63 और 2 11 तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 9 की 11 बार में तो 99 इंटू 63/2, तो 99 इंटू 63 करेंगे तो 6237 आएगा, और 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा थर्ड सर्कल का एरिया। और वापस ब्लू रीजन निकालने के लिए ये वाला रीजन, ये निकालने के लिए हम थर्ड सर्कल का एरिया माइनस सेकंड सर्कल का एरिया करेंगे, ठीक है। तो ऑफ ब्लू रीजन बराबर एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। तो थर्ड सर्कल का एरिया था 3111.5 और सेकंड सर्कल का एरिया था 1386। तो जो एरिया ऑफ ब्लू रीजन है उसका एरिया आ गया, तो जो ब्लू रीजन का जो एरिया था उसका एरिया है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वैसे हम फोर्थ सर्कल का एरिया निकालेंगे तो फोर्थ सर्कल का एरिया आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालेंगे तो फोर्थ सर्कल माइनस थर्ड सर्कल जो कि आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे हम फिफ्थ सर्कल का भी एरिया निकाल लेंगे। फिर जाके फिफ्थ सर्कल का एरिया निकालने के बाद एरिया ऑफ वाइट रीजन निकालेंगे। एरिया ऑफ वाइट रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल तो क्या आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन का मैं आपको अब एक बहुत ही सिंपल सा बहुत ही छोटा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो देखो हमें इसका जो ये क्या कहते हैं, हर एक सर्कल के रेडियस में अगर हम 10.5 ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हमने गोल्ड वाले के रेड वाले मतलब सेकंड सर्कल का रेडियस निकालने के लिए हमने फर्स्ट सर्कल में के रेडियस में 10.25 ऐड किया, वैसे हम बाकी सारे सर्कल्स में भी करते गए। और तो फिर आपको बस सिंपली बस फर्स्ट सर्कल का रेडियस निकालना और फर्स्ट सर्कल का एरिया बस। उसके बाद अगर हम मैच करें तो देखो सेकंड सर्कल माइनस फर्स्ट सर्कल करेंगे तो डिफरेंस जो है सेम आएगा सारे सर्कल्स का। तो डिफरेंस जो है वो आएगा 693। तो देखो मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक कर रखी है। तो देखो आपको बस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालना है थर्ड वाले क्वेश्चन में। बस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालना है जो कि 300 अभी भी हमने निकाला था, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें अगर एरिया ऑफ रेड रीजन निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन था या फिर एरिया ऑफ, या ऐसे कह लो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस 693, तो और आंसर जो है एकदम सही आएगा 1039.5। और ये देखो यही आंसर आया था हमारे रेड वाले रीजन का, यहाँ पे 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही आ रहा है। और ऐसे आप बाकी सारे रीजन्स का भी एरिया निकाल लोगे। जैसे कि रेड का एरिया आ गया 1003.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसमें अगर ब्लू रीजन का निकालना है तो आपको इसमें 693 ऐड करना होगा, और तो ब्लू रीजन का एरिया आ जाएगा। और एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालना है तो आपको एरिया ऑफ ब्लू रीजन में 693 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही फिर वाइट का निकालने के लिए आपको ब्लैक रीजन के एरिया में 693 ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल सा, मतलब कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आराम से हो जाएगा और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है।
अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जिसका जो पहिया है उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमसे पूछ रहा है कि वो कितने रेवोल्यूशन ले लेगा 10 मिनट में अगर उसने 66 किलोमीटर ट्रैवल किया हो पर आवर में, यानी अगर उसकी स्पीड हो 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना है, हम सिंपली जो है मतलब कि एक रेवोल्यूशन का एक की व्हील ने एक रेवोल्यूशन कितने देर में लगाया, व्हील का एक रेवोल्यूशन कितना हुआ वो निकालेंगे उसके बाद। तो अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में जो हम रेडियस ऑफ व्हील जो है वो 40 होगा क्योंकि डायमीटर हमें गिवन था 80 सेंटीमीटर, और हम सर्कमफ्रेंस व्हील निकालेंगे व्हील का जो कि आएगा 80 पाई सेंटीमीटर। अभी हम पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि पाई जो है कट सकता है आगे, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, तो देखो जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, और अब व्हील भी लिख सकते हो, इन वन रेवोल्यूशन इज 80 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। और जो है कार जो है 1 घंटे में 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। अब हम जो है इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो ये देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन अ मिनट, तो कार 1 मिनट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो उसके लिए हम 66 बाय 60 करेंगे, और हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो फिर हम पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, उसके बाद हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 और करेंगे। तो हम इसे कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 6 से 11 बाद में जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 मिनट में कार कितना ट्रेवल करेगी, तो वो आया है 1,10,000, ठीक है, सेंटीमीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इन 10 मिनट, तो हम 10 मिनट में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल, तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। और हमें निकालने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन वन रेवोल्यूशन। तो देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट्स ये है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन वन रेवोल्यूशन ये है। तो हमने पाई की वैल्यू डाली, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और हमने 7 की मल्टीप्लाई की इसमें, तो 7,70,000 आ गया, और डिनोमिनेटर में 176 है, तो हमने इसे कट किया तो फिर डिवाइड लगाएंगे तो फिर आ जाएगा 4,375। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे कि हैंस द व्हील मेक्स 4,375 कंप्लीट रेवोल्यूशंस इन 10 मिनट्स। तो आज ये एक्सरसाइज खत्म हुई, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।